पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। धामी जी धामी जी धामी जी धामी जी धामी पुष्कर धामी पुष्कर धामी पुष्कर धामी जी धामी जी धामी जी। हम तो राहुल गांधी भी आते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। और भी कोई बड़े हैं, कोई इंटरनेशनल विदेश से भी बुलाते हैं, वो बुला लें इटली से। निर्मला गैतोड़ी जी पार्टी की रहने वाले हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र वैसे मूल रूप से लोहाघाट होता है। अपने दर्शकों को ये भी बताइए कि डिबेट में कांग्रेस वाले यहाँ से भाग गए। ये मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से हों तो आशा रहती है कि अपेक्षाकृत ज्यादा काम होते हैं। भाई हमारे पास ताकत है तो झोंक रखी है ना हमने, तो आपके पास ताकत है तो आप भी झोंको। हमारे पक्ष में तो भाजपा के पक्ष में तो स्वतः लोग आ रहे हैं। आज उनके पास डिबेट करने के लिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं है। अगर भून कापड़ी जी को इतना आत्मविश्वास है, आप स्वतः आ जाइए। खबर अगर आ जाए तो भगवान अच्छा करे कि हरीश रावत भी भाजपा में आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम हैं चंपावत की धरती पर और यहाँ एक अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा पुष्कर सिंह धामी की, जो दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए हारने के बावजूद। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये मुख्य सड़क है, बाजार की सड़क है चंपावत की, और मेरे साथ चंपावत की जनता इस वक्त है। आइए जनता से सीधा रूबरू होते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। पूरा माहौल यहाँ का धामी में ही हुआ पड़ा है। बीच में धामी जी खुद आए थे, उसमें हमारे 150 से 200 व्यापारी इकट्ठे, उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी भाजपा की। तो माहौल धामी में क्यों है ये समझना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हैं इस वजह से इतना बड़ा माहौल बना है, या फिर ज़रूरत वाकई यहाँ पर बीजेपी विधायक की है। विधायक जी जीत के गए थे कैलाश गहतोड़ी जी, ये उनका त्याग कहो चाहे समर्पण कहो, और मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा से लड़ रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि धामी जी के आने से एक तो पर्यटन क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि यहाँ का व्यवसाय और रोजगार बहुत अधिक होगा। विकास का दूर पहाड़ों में सिर्फ पर्यटन ही है और रोजगार का स्रोत भी पर्यटन है। प्लस खेती में तो यहाँ पे ज़्यादा पैदावार नहीं होती, इसलिए पर्यटन में ज़्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए हम धामी जी के साथ हैं। कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो पूरी समाप्त की स्थिति में है। यहाँ जो कांग्रेस ने पिछली बार जो विरोधी थे वो सब भाजपा में सत्ता लेके धामी जी के साथ हैं। देख सकते हैं 22-25 साल से, पिछले 25 साल से जिस आदमी को टिकट मिल रहा था उस आदमी ने चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर हमारी दीदी को लड़ाई है। हमने तो दीदी से भी अनुरोध किया कि यहाँ चुनाव न लड़ें, लेकिन दीदी ये कह रही हैं कि हमें तो वक्त ही नहीं दिया, हम प्रचार कहाँ से करते, आपने बहुत जल्दी चुनाव ऐलान कर दिया। हमारे पास तो बहुत वक्त पड़ा है, दीदी को वक्त नहीं लग रहा, हमें तो बहुत लंबा चुनाव लग रहा, अभी एक्स्ट्रा वक्त लग रहा हमें तो चुनाव के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि कल ही वोटिंग हो और कल ही वो हो जाए। हाँ, बेसब्री है। क्या नाम है अंकल जी? नारायण दत्त गढ़कोटी। अंकल जी मुझे बताएं, आप तो इतने तजुर्बेकार आदमी हैं, आपने इतने दौर इतने बसंत देखे हैं, इस बार का जो माहौल बन रहा है चंपावत में उपचुनाव का, वो कैसे अलग है, कितना नया देख रहे हैं आप? हम तो समझ रहे हैं हमें 90% वोट मिलेंगे, टोटल जितने पड़ेंगे उसके 90, अदर पार्टी 10% में सभी 90% बीजेपी जी। अच्छा, वोटिंग क्या वजह है, बीजेपी से क्यों ज्यादा उम्मीद है? वजह क्या है, बीजेपी के कार्यों से सब खुश हैं। यहाँ की पब्लिक का सौभाग्य है, हम तो अपना सौभाग्य समझ रहे हैं जो हमारे विधायक ने ये सीट छोड़ दी मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी को खटीमा से हराने वाले भुवन कापड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, ये सब लोग मैदान में आने वाले हैं, अभी मुझे पता चला वहाँ से। नहीं, हम तो राहुल गांधी भी आते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। और भी कोई बड़े हैं, कोई इंटरनेशनल विदेश से भी बुलाते हैं, वो बुला लें इटली से, हमें कोई चिंता नहीं है। हम सुन रहे हैं जो जिन लोगों ने धामी जी को हराया है उनको 5 साल तक प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने 1-2 महीने बाद ही प्रायश्चित कर दिया, 5 साल लगेंगे उनको प्रायश्चित करने में। निर्मला जी कह रही मैं तो यहाँ घर की हूँ, बेटी हूँ, बाहर से कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए बाहर से कोई नहीं। निर्मला गैतोड़ी जी पार्टी की रहने वाले हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र वैसे मूल रूप से लोहाघाट होता है। और हमारे जो धामी जी लड़ रहे हैं वो उनका पिथौरागढ़ जो है विधानसभा क्षेत्र है मूल रूप से, वो खटीमा उनकी जो है जब से वो जन्म लिया है कर्म भूमि खटीमा है, ये दोनों के सेंटर में है। उनका रात दिन का आना जाने का रास्ता है, ये तो ज़्यादा बढ़िया है। इससे हमारे पिथौरागढ़, चंपावत और खटीमा सभी का विकास होगा। पर्यटन नीति पर काम हो रहा है, जो सर्किट, एक पर्यटन सर्किट की बात जो जहाँ पर उत्तराखंड में हो रही है, आज हमें एक उम्मीद जगी है कि चंपावत में भी जो हमारे पूर्णागिरी हैं और हमारे माँ बाराही धाम में जो पत्थर जो बगवाल मेला लगता है और गुमदेश में हमारा चौतला मेला लगता है, ऐसे हमारे ऐतिहासिक जो स्थल हैं यहाँ के, इनको एक सर्किट के रूप में जोड़कर, पूरे पर्यटन को एक सर्किट के रूप में जोड़कर यहाँ का विकास निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को ये भी बताइए कि डिबेट में कांग्रेस वाले यहाँ से भाग गए, सबसे पहली बात तो ये बताइए। अब बात करते हैं पहले पक्ष विपक्ष की।
जो आप सवाल कर रहे हैं थोड़ा सा मैं उसमें अलग हिसाब से जाता हूँ। पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। देखिए आज चंपावत की 90% प्लस जनता हमारे पक्ष में है, मतलब धामी जी के पक्ष में है यहाँ पे। और विपक्ष में अब देखिए यहाँ पे 3 नगर निकाय हैं, तीनों नगर निकायों में उनके पास एक वार्ड मेंबर तक नहीं है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक में 40 मेंबर होते हैं, बीडीसी मेंबर, उनमें से एक मेंबर इनके पास नहीं है। और 113 ग्राम सभाएं हैं, एक ग्राम प्रधान इनके पास नहीं है। तो ये कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ से? इनके पास कोई है ही नहीं। इनके जो मूल कार्यकर्ता थे वो तक छोड़ के चले गए हैं। तो जो सवाल मैंने पूछा, कहीं ये लोग तो उसकी अब जो है वो माहौल नहीं बना रहे उस बात पे कि इनके यहाँ तो संख्या नहीं है और आप लोग यहाँ प्रचार के लिए फौज उतरी हुई है? नहीं, अब इनके पास कोई है ही नहीं प्रचार करने के लिए। जनता भी इनसे नाराज है पूरी तरीके से। और जो आप अभी सवाल कर रहे थे, जो अभी अंकल ने बोला कि गड़कोटी जी ने कि वो अगर वो धामी जी को बाहर का कह रहे हैं तो एक लगती हुई विधानसभा लोहाघाट की प्रत्याशी हैं, तो दूसरे हमारे धामी जी हैं जो लगती हुई विधानसभा के हैं। तो बाहर के तो प्रत्याशी हमारे हैं ही नहीं। अच्छा, इस बात से मतलब गदगद हैं कि सीएम लड़ रहे हैं तो लगता है कि सारे काम आसान हो जाएंगे जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि बीजेपी के तो विधायक यहाँ 5 साल रहे। तो कैसे आप फर्क देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से हों तो आशा रहती है कि अपेक्षाकृत ज़्यादा काम होते हैं। और जो माननीय हमारे पूर्व विधायक, निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तभी वो दूसरी बार यहाँ से विजय हुए हैं। मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले यहाँ पर बहुत कुछ दे चुके हैं और अब चूंकि उनकी विधानसभा होगी तो हम लोग गदगद का पूरा जिला बहुत खुश है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं, चंपावत जिला आगे जाने वाला है। एक सवाल जो मैंने इनसे पूछा था वो दूसरे तरीके से भी है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, खासतौर पर निर्मला गहतोड़ी जी से हमारी बात हुई थी, वो कह रही कि जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो संसाधन दिए गए हैं जनता की सेवा के लिए, उसका प्रचार में इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता को ताक पर रखा जा रहा है। देखिए, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत झोंक रखी है करके। भाई हमारे पास ताकत है तो झोंक रखी है ना हमने, तो आपके पास ताकत है तो आप भी झोंको। भाई दूसरी बात यह है कि हमने या तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग तो कहीं नहीं हो रहा। अभी आज से 7 साल पहले जब यहाँ पे जब पिछला त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था पंचायती, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। उस समय आपको बताना चाहूँगा, जो इससे यहाँ पे अभी लोहाघाट में विधायक हैं खुशहाल सिंह जी, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष के वो प्रत्याशी थे। उन्होंने जबरन मीडिया के सामने, वीडियो भी बनी हुई थी, वीडियो वायरल भी हुआ था, मीना देवी को जो जिला पंचायत सदस्य थी उसको, एक महिला को घसीटते हुए ले जाके जबरन वोट डलवाया। हम तो ये तो नहीं करवा रहे हैं, हमारे पक्ष में तो, भाजपा के पक्ष में तो स्वतः लोग आ रहे हैं। आए उनके पास डिबेट करने के लिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं है, प्रचार करने के लिए 4 लोग खड़े नहीं है। परसों उनका नामांकन था, आपको बताना चाहूँगा, उनने कहीं किसी स्थान पर भोजन का 200 लोगों का भोजन बनाया था, तो बाद में फ़ोन कर रहे हैं, भाई साहब 200 तो नहीं हो पाएंगे, 50 ही हो पाएंगे आप भोजन का। ये व्यवस्था हो रही है और लोगों से कह रहे हैं कि 500-1000 देके आपको हम प्रचार में ले जा रहे हैं। लोग आने को तैयार नहीं है, इतना करने के बाद भी आने को तैयार नहीं। और आप कहने के संसाधन, भाई संसाधन है तो हम इस्तेमाल, दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना। ताकत है तो झोंक रहे हैं, तो आपके पास ताकत है तो आपके पास भी तो पूरी फौज पड़ी है, ऊपर से ले उतारो ना अपने उनको। आपके पास क्या वजह है कि हरीश रावत नहीं आते, भुवन कापड़े नहीं आते, बड़े बड़े जो इनके? देखिए भाई साहब, ऐसा है ना, भुवन कापड़ी जी ने यहाँ पे आके भी ऊपर सर्किट हाउस में एक उनका बयान सुन रहा था कि यहाँ ये चुनाव हम जीतेंगे करके। ठीक है, आप खटीमा, हमारा दुर्भाग्य रहा, हम किसी वजह से हार गए। अगर भुवन कापड़ी जी को इतना आत्मविश्वास है, आप स्वतः आ जाइए। हरीश रावत जी चुनाव लड़े हुए हैं, अभी हारे हुए हैं, स्वतः लड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आपकी स्थिति जो आने वाले 3 जून को पता चल जाएगा आप कितने। मैं कहूँ कि 3-4 हज़ार वोट भी कांग्रेस के लिए कहूँ तो अभी कांग्रेस के जो मित्र सुनेंगे वो खुश हो जाएंगे, 3-4 हज़ार मिल रहे हैं हमें। ये स्थिति है यहाँ पे, बहुत ही विकट स्थिति है। धामी जी के समर्थन में आया हूँ क्या हूँ, और मेरठ से आप यहाँ आए? हाँ, आया हूँ। कैसा देख रहे हैं माहौल यहाँ पे आप? माहौल ठीक है, बढ़िया है, क्या हम कहते हैं, अच्छा माहौल है और होना भी चाहिए। क्या हम कहते हैं, धामी जी को मौका तो मिल ही गया, केवल जो है कि लोगों की सहमति है। और जो हमारे देश में जो हुआ है, आज तक देश में कभी नहीं हुआ। 370 राम जन्मभूमि, दुनिया भर के मसले यहाँ पर थे और मोदी जी ने सब सॉल्व कर दे। आगे भी बहुत सारे, मथुरा है और अभी जो नया चल रहा है क्या हम आपका ये, हाँ वो भी चल रहा, सारे मसले हल हो गए। हिंदुत्व का क्या हम कहते हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं और क्या हम धामी जी हैं। जैसे आपने एक सवाल पूछा था ना मोदी जी वाला, मतलब मोदी जी को आगे लेके क्यों चलते हो करके। सर, हमारे घर में सयाने होते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए हम मम्मी पापा से पूछ के जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी अभी सबसे आगे चल रहे हैं, तो उनको लेके साथ चल के चलना पड़ता है। उत्तराखंड में भू कानून की भी चर्चा जोरों शोरों से रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि उसको लेकर भी कहा जाता है कि बातें बड़ी बड़ी हैं, कमेटी बना दी गई, लेकिन मूर्त रूप में अब तक कुछ नहीं किया गया। देखो, सरकार का काम करने की अपनी अपनी शैली होती है।
कुछ कार्य जल्दी हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। और जो भू कानून की आवश्यकता है, बिल्कुल हम अपील भी कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि हम लोग के भी इच्छा है कि भू कानून यहाँ पे आए। हर उत्तराखंडी ये चाहता है कि राज्य में भू कानून लागू हो, और सरकार की भी इच्छा है, और क्या कहते हैं उस पर काम चल रहा है अभी। एक बहुत अच्छा सवाल जहन में आया। निर्मला गैतोड़ी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि पिछली बार 3 बदले थे, इस बार 7 बदलेंगे। तो ये तो भाजपा तो एक नया कीर्तिमान बनाएगी जब इस बार अगर सत्ता में फिर से धामी जी आ गए तो मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार 47 सीटें आप लोग। देखो, आप निश्चिंत रहो, 5 साल धामी जी ने राज करना है। आने वाले 25 साल तक भाजपा के धामी जी को राज करना है। धामी जी ही की सरकार बनने वाली आने 25 साल तक। कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है, भाजपा आ रही है और छा रही है। देखो, आप मेरे से क्यों, आप पूरी जनता जितने खड़े हैं, एक आदमी से पूछ लीजिए ना कौन जीत रहा करके। चलिए फटाफट पूछता हूँ, कौन आ रहा है? पुष्कर धामी। आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन आ रहा है? पुष्कर धामी। आ जाओ यार। धामी जी धामी जी धामी जी धामी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है भैया? धामी जी धामी। पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। अरे पुष्कर धामी जी। इंडियन आर्मी का पेपर कब हो रहा है, इनसे जरा पूछिए एक बार। इंडियन आर्मी का पेपर कब हो रहा है? ये सीधा सवाल। इंडियन आर्मी उत्तराखंड में नहीं, भारत में कहीं भर्ती नहीं हो रही है, पहली बात तो। और ये राज्य सरकार के अंदर तो आती नहीं है। अगर पुलिस की भर्ती होती, जेई की भर्ती होती, पीडब्ल्यूडी की होती, तो राज्य सरकार इस पे दोषी होती। कहीं से भी आके राज्य सरकार को दोष देना तो गलत बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काम है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। चंपावत ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रही। अब ये तो पूरे इंडिया का मुद्दा है। ये एक चंपावत में थोपना है, उत्तराखंड में थोपना तो गलत बात है ना। जब हर जगह होगी तब यहाँ भी होगी। लेकिन अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बनती है तो उसको आगे बढ़ाएं बात को, है ना? कौन आ रहा है भाई साहब? धामी जी। धामी जी आ रहे हैं। धामी जी धामी जी। आ जाओ आगे, आ जाओ। कौन आ रहा है? धामी जी। पक्का दबाव में तो नहीं बोल रहे? पक्का पक्का पक्का। दबाव में तो नहीं है? धामी जी, बिल्कुल धामी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? धामी। धामी। वोट तो है नहीं, धामी आ गए हैं। कौन आ रहा है भाई साहब? ये तो मुझे पब्लिक बताएगी, पब्लिक के लोगों से पूछिए। धामी जी धामी जी। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, जिला अस्पताल में फार्मासिस्टों की बहुत कमी है। केवल 3-4 फार्मासिस्ट हमारे काम कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ अप्रेंटिस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ अभी फार्मासिस्टों की बहुत कमी है। फार्मासिस्ट आज से 2002 से पहले के बाद के फार्मासिस्ट आए नहीं है। उनकी 2002 के तक हमारी नियुक्तियाँ हुई है, वो नियुक्तियाँ कब होंगी, ये पूछना था। 20 साल का गैप बता रहे हैं कि बताइए कि फार्मासिस्ट नहीं है और नियुक्तियाँ नहीं हो रही है जिला अस्पताल में। अभी धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे, नियुक्तियाँ भी होंगी और सारे काम होंगे। अभी तो चुनाव का माहौल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ 2002 से कह रहे हैं कि नहीं हुआ, 5 साल अभी तो आपकी सरकार रही है। और 5 साल में सड़कें भी नहीं बनी हैं। जहाँ मन पड़ा वहाँ से कटी हैं सड़कें वहाँ से कटी हैं जहाँ से मन लगा है। अच्छा, यहाँ भी ऐसा है? नहीं, यहाँ नहीं है। गाँव में आप इसी ऑल वेदर रोड से आए होंगे, तो कैसा गाँव में आइए ना, वहाँ जहाँ से रोड रास्ता रोड कह रहे हो आप? हाँ, जो गून वाली रोड बोलते हैं ना, उससे छोटा संकरा रास्ता होता है, पगडंडी, उसमें गाय भैंसों को जाने से रोड कटी है। एरिया ऐसा ऊंचा है कि अगर पहली गियर में गाड़ी है, अगर नीचे से वो 30-40 की स्पीड में तब तो चढ़ेगी, वरना 4 बंदे पीछे से चाहिए कि वो पुशअप करें उसे। इसमें जो है, अरे गांव वालों का, गांव बड़पास साइड के बहुत एरिया ऐसे हैं जहां से मतलब रोड अच्छी नहीं है, जमीन नहीं मिल रही रोड में। ये कारण इस वजह से रहा होगा, कहीं सड़क के लिए जब जमीन अच्छी तरह गांव वालों ने नहीं दी होगी, तब उसका अलाइनमेंट सही नहीं बन पाएगा, तब ये दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत किसी भी ग्राम पंचायत में आप नोट करा लीजिए, माननीय विधायक कैलाश गैतोड़ी जी ने 192 किलोमीटर रोड विधायक निधि से काटी है। कोई भी विधायक का कागज उठा लीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जिला पंचायत काम कर रही है, कार्यदायी संस्था है, वहाँ पता कर सकते हो कि माननीय विधायक जी ने 192 किलोमीटर रोड काटी है। जो ये भैया मेरी बात कर रहा है बड़पास वाली मामले में, बड़पास वाला मामला मेरे सामने पता है, आप ही के गांव के आदमी ने उसमें सीएम पोर्टल में एप्लीकेशन डाली है। इन्हीं के गांव के आदमी ने सीएम पोर्टल में एप्लीकेशन डाली है। वो रोड जिस दिन भी जेसीबी लगी उस दिन ही वन विभाग वहां पहुंच के रोड बंद करवा देता है। तो गांव की समस्या का तो कैसे, जमीन का दिक्कत रहा होगा, तब वो अलाइनमेंट सही नहीं बन पाया, तब भैया ये थोड़ा सा। सर मैं कह रहा था ना, ये गांव की राजनीति करते हैं। जैसे कहीं को रोड जाती है तो एक देने के लिए राजी होता है, दूसरा नहीं देता है, फिर उसमें सरकार क्या करेगी सर? अलाइनमेंट खराब रहता है रोड का, उसके वजह से अलाइनमेंट पूरा बिगड़ जाता है और पूरी रोड की स्थिति खराब रहती है हमेशा के लिए।
वैसे धामी जी आ रहे हैं। वैसे धामी जी आ रहे हैं ना, जो अभी शिक्षा है, यहाँ का हेल्थ केयर है, आप उसमें फोकस कीजिए। मुद्दे बताइए ना आप लोग। मुद्दे आप यहाँ देख लीजिए, धामी जी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने तो आशा यही रहेगी कि चंपावत का जितनी भी एजुकेशन, मुख्यमंत्री हैं अब यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं, चंपावत की एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, जितने भी हैं गाँव के स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर्स प्रॉपर रहें, क्योंकि अभी भी आप कहीं भी गाँव के किसी भी स्कूल में चले जाएँ, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो हाई स्कूल हो, टीचर्स की वहाँ पे एब्सेंस हमेशा रहती ही है। और यहाँ हेल्थ केयर देख लीजिए, यहाँ पे आप किसी भी पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी के लिए लेके जाएं, वो तुरंत आपको यहाँ से रेफर कर देंगे। यहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो मुझे ये बताओ, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे चंपावत? यहाँ चंपावत में मैं 2004 से हूँ। 2004 मेरा बर्थ यहीं हुआ है। आपका बर्थ यहीं हुआ है। तो ये जो हालात ऐसे देखे हैं आपने, ये शुरू से ही ऐसे रहे हैं? ये शुरू से या ही कुछ हाल के सालों में बदलाव हुआ है? ये शुरू से ही ऐसे हैं। पहले कांग्रेस सरकार ने करा, उनका तो खैर कार्य वैसे ही खत्म था बिल्कुल ही। तो अभी बीच में अभी कैलाश गहतोड़ी जी बने, तो हाँ उन्होंने बहुत किया, बहुत काम किया, गाँव बहुत जगह गाँव तक सड़क पहुँचाई, बहुत विकास किया चंपावत का। फिर भी कांग्रेस से तो काफ़ी हद तक किया। अब जो धामी जी आ रहे हैं उनसे भी यही उम्मीद है कि आगे भी और अच्छी तरह विकास करेंगे धामी जी के लिए। बिल्कुल, चलिए वो सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है। और कि हम ये चाहते हैं कि लोग दिल्ली के जो भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूलों से। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के भी स्कूल ऐसे हों कि ताकि यहाँ के प्राइवेट स्कूल फेल हो जाए और गरीब से गरीब घर परिवार के एक बच्चे को भी एकदम टॉप क्लास की एजुकेशन मिल पाए। इत्तेफाक रखते हैं सर इनकी बातों से? ऐसा है ना, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने जो हाई स्कूल के और इंटर के जो हमारे छात्र थे, आजकल कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो हमारे सीएम साहब ने सारे हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को या हमारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को उन्होंने टैबलेट देने का काम किया कि जो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन में प्रभावित ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं, मैं जहाँ तक इनकी बात को समझ पाया हूँ, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी दिखती है। टीचर्स नहीं आते, फैकल्टी नहीं होती हैं ना। पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है। बहुत जगह हमारे विद्यालयों का माना, यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर स्टाफ नहीं था। माननीय कैलाश गहतोड़ी जी ने बहुत यहाँ पर टीचरों की व्यवस्था करी, यहाँ पर नए सब्जेक्ट खुले हैं। आज सरकार हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो सके उसके लिए स्मार्ट क्लास बना रही है और गवर्नमेंट काम कर रही है। और धामी जी को जैसा कि 6 महीने का कार्यकाल मिला, हम आने वाले पूरे 5 साल में हम पूरी ऐसी आशा रखते हैं कि धामी जी स्वास्थ्य के साथ साथ स्कूलों के सारे काम करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं 50 बेड अस्पताल के इसीलिए बढ़ाने की अभी इसी बीच बात कही गई है और नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की बढ़ाने की 50 बेड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर नहीं होंगे तो बेड किसका? डॉक्टर अभी मेडिकल कॉलेज की घोषणा यहाँ पर हुई है। चंपावत में मेडिकल कॉलेज बनता है तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ बनने में तो बहुत लंबा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज से जो 7 साल पहले का जो चंपावत का जिला अस्पताल था, उसकी तुलना आज आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल में कितनी सुविधाएं हैं। अगर यस सर, सही बात, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ वहाँ दुनिया भर की दवाइयाँ आई हैं, सब कुछ। आजकल पेशेंटों को बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। अभी इन्होंने दिल्ली की बात की, दिल्ली स्कूलों की बात की। मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि अरविंद पांडे अपने गुरु जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचाया, अन्ना हजारे, जब उन्हीं की बात नहीं सुनी तो वो जनता की बात क्या सुनेंगे? इसलिए आप पार्टी उत्तराखंड में आ ही नहीं पाई, एक अपनी जड़ भी नहीं। डीके राय, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज लोहागढ़। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जी सर। अब कितनी उम्र आपकी? मेरी है अभी सर 52। कौन से साल में अध्यक्ष थे आप? मैं 94 में लगातार रहा, उसके बाद 96 में भी प्रतिनिधित्व किया कॉलेज का। राजनीति रगों में है आपके? विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हम। क्या बोलना चाहते हैं बताइए सर, क्या बोलना है, आदेश करें। अब तो कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए। सब पूरा जो प्रदेश है, जो चंपावत जनपद है, भाजपामय हो गया है। और जो धामी जी हैं ये एक तरफा जीतने वाले हैं। जो हमारा अभी जो कन्वेंसिंग या वैसे वोटिंग का वो चल रहा, सारी जनता, यहाँ की सारी जनता ने फैसला कर लिया है, हम सारा मतदान एक तरफा माननीय धामी जी के पक्ष में करेंगे। देवेंद्र अधिकारी। इधर आ जाओ। अधिकारी जी क्या करते हैं? मैं ऐसे ही जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? हाँ। यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है बताइए? रोजगार की स्थिति फिलहाल तो कमी है। रोजगार पहाड़ पे वैसे भी रोजगार कमी होता है, क्योंकि पहाड़ का युवा यहाँ फैक्ट्रियाँ और कंपनीज ना होने के चक्कर में रोजगार यहाँ कम है। लेकिन बहुत से युवा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत या स्वरोजगार योजना के तहत बहुत से युवाओं ने अपने अपने रोजगार खोले हैं और वो बहुत अच्छे अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं और सभी युवाओं से अपील भी करूंगा कि भाई अपना रोजगार खोलिए। सरकार आपको मदद कर रही है, राज्य सरकार आपको मदद कर रही है, केंद्र सरकार आपको मदद कर रही है, तो रोजगार का रोना मेरे लिए तो उचित नहीं है जी। अच्छा, कांग्रेस से क्या बेहतर है बीजेपी में, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पे आपने देखी, बीजेपी भी, दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है? फ़र्क बिल्कुल रात दिन का अंतर है भाई साहब। बिल्कुल, जैसे भ्रष्टाचार का, कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचारहीन पार्टी थी, तभी तो गई। अच्छा, घोटाला होता था? बिल्कुल 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 घोटाला होता था। आज भाजपा काम करती है तो
अगर एक व्यक्ति के खाते में 500 रुपये देने हैं तो पूरे 500 रुपये जाएंगे उसके खाते में। अब मोदी जी की स्कीम है किसान निधि मिल रही है तो हर किसान के खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं। तो उस टाइम ये नहीं था। अब मनरेगा का मजदूर मजदूरी कर रहा था उसके खाते में पूरे पैसे आ रहे हैं भाई साहब, ये चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता बीजेपी लाई है। चलिए डिबेट को ख़त्म करते हैं, ऑलमोस्ट सबकी बातें आ गई हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे खास बात है, बताइए। ये शायद अरविंद केजरीवाल की बात कर ही रहे थे तो इतनी थोड़ी बात और कहना चाह रहा हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में सुव्यवस्थित करना होता तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो भी इस्तीफा नहीं देते। कर्नल अजय कोठियाल की बात कर रहे हैं आप? यस, क्योंकि उन्होंने हाल में इस्तीफा दिया। और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी कोठियाल जी। हाँ, अच्छा, शायद मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के शायद कहीं से खबर अगर आ जाए तो भगवान अच्छा करे कि हरीश रावत भी भाजपा में आ जाए। ये जो बात कही आपने, इसमें मेरे को कमी खल रही है कांग्रेस वालों की। आपकी बात वो सुन नहीं पाए, लेकिन वो इस वीडियो के जरिए जरूर सुनेंगे। हाँ, कांग्रेस तो वैसे ही फेल है। ठीक है। तो कांग्रेस जो है एक बात इस पूरे डिबेट में, देखिए अपनी अपनी राय होती है लोगों की, और लोकतंत्र की यही खासियत है कि मिलीजुली राय से देश चलता है। और ये राय वोट में कितना तब्दील हो पाती है, ये इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 31 तारीख का। लेकिन इस डिबेट की सबसे खास बात ये थी, डिबेट इसको नहीं कहेंगे, एक तरह से ओपिनियन था, लेकिन इसको डिबेट की शक्ल हम देना चाहते थे। तो खास बात ये थी कि कांग्रेस को हमने इन्वाइट किया था इस डिबेट में। 6 बजे की डिबेट हमने रखी थी, कार्यालय बिल्कुल सामने है। अभी हम फिर उनके कार्यालय में गए थे डिबेट से पहले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आने से मना कर दिया। यहाँ जितनी तादाद में धामी जी के समर्थक हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, शायद उनकी संख्या देखकर, और मैं आपको आंखों देखी हाल बताता हूँ, कांग्रेस कार्यालय में गिनती के 4 से 5 लोग मुझे दिखाई दिए। और मैं भाजपा कार्यालय में भी गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा है, वहाँ तमाम विधायक मंत्री की मौजूदगी है, हमने इंटरव्यू भी लिया है, और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज वहाँ दिखाई देती है। तो तैयारियों के मोर्चे पर कांग्रेस मुझे पीछे नजर आ रही है। बीजेपी का इस वक्त यहाँ बोलबाला है, और न सिर्फ बातों में बल्कि नज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।